हेलो बच्चों। मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 है, जो तुम्हें आपको सिटीजनशिप के बारे में बता रहा था। सिटीजनशिप के बारे में कहाँ तक पहुँचे थे? रिफ्यूज एंड इलीगल माइग्रेंट ये क्यों होता है, वो होता है। और उसके बाद जैसे कि अदर कंट्री जाते हैं तो उन्हें वापस नहीं आते हैं। और अदर कंट्री में क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, इसके लिए ये लेक्चर बनाया जाएगा। रिफ्यूज एंड इलीगल माइग्रेंट, मतलब इसका हिंदी का अर्थ है होगा शरणार्थी और अवैध प्रवासी। शरणार्थी मतलब होता है कि कोई भी शरणार्थी अपनी जन्मभूमि या जहाँ रह रहा था, जहाँ उसकी सिटीजनशिप थी, वो अपने शरणार्थी के रूप में त्याग देकर, मतलब किसी रीजन क्या हो सकते हैं, नेचुरल इवेंट्स होती हैं रीजन्स। रिफ्यूजन होने के रीजन मतलब कि रीजन डिस्प्लेसमेंट, आगमन। एक रीजन हो सकता, एक है नेचुरल इवेंट्स, मतलब कि प्राकृतिक घटनाएं, जैसे कि आपके जानते हो अधिक अर्थक्वेक सुनने आता है। अर्थक्वेक मतलब भूकंप वगैरह की घटनाएं अधिक आती हैं, जहाँ जहाँ मतलब प्लेटें जो होती हैं, प्लेटें की आपस में, जैसे कि प्लेट है, ये मार्कर का केप है। अगर ये प्लेट ये मान लो प्लेट है, ये प्लेट है, ये वजन है, ये हल्की है, तो जो वजन वाली प्लेट है ये हल्की से नीचे धंस गई, और हल्की वाली प्लेट अगर ऊपर चल गई तो इस प्लेट की हिलने और डुलने की क्रिया को, मतलब कि हिलने और डुलने की क्रिया को भूकंप कहते हैं। और अगर ये भूकंप अगर ऐसे बन जाते हैं, जैसे भूकंपों और अर्थक्वेक के कारण से पर्वतों का निर्माण हो जाता है, एनी नेचुरल फैक्ट्स का निर्माण हो जाता है, जैसे कि अर्थक्वेक, और साइक्लोन, चक्रवात, और जैसे कि साइक्लोन हो गया, और सुनामी अभी रिसेंटली, मतलब 2025 ईयर्स में रूस में एक भयंकर रूप से सुनामी आई थी। सुनामी और ग्लोबल वार्मिंग, आज समय की ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी समय तक चर्चित ग्लोबल वार्मिंग और आर्टिफिशियल इवेंट्स मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल मतलब नेचुरल क्या है, मतलब कि कृत्रिम रूप से कैसे हो सकते हैं प्रवासी इतनी जल्दी? कृत्रिम क्या इफेक्ट करते हैं? कृत्रिम प्रवासी होने का एक मुख्य रीजन होता है किसी दो कंट्रियों के देशों के बीच टकराव हुआ, मतलब कि आज समय अगर कोई भी दो देश बड़े बड़े, मतलब कि
ताकतवर टकराते हैं तो उस जगह के लोग अधिक से अधिक अदर अपनी जान बचाने के लिए अदर कंट्री में माइग्रेट होने लगते हैं। जैसे कि चर्चित में यूक्रेन और रसिया। यूक्रेन इतना है नहीं, हालांकि अगर चीन और रसिया के बीच हो जाए तो इनके बीच देशों की कई पर्सन्स अदर कंट्री में प्रवासी माइग्रेंट होने लगेंगे। तो इसी प्रकार से वार, एक वार हो सकता है। एक तुम्हारा जैसे कि कोरोना काल था। कोरोना काल में कई ऐसे देश थे जहाँ तक अभी तक दवा भी नहीं बना पाए रहे हैं कोरोना की। अगर बना पाते तो उन देशों के लोग अगर नेचुरल रूप से मतलब कि अदर कंट्री सहायता ना करें तो अदर कंट्री के लोग जहाँ दवा इसकी उपलब्ध होती तो वहाँ पहुँच जाते। ये हो सकता था जैसे कि वायरस वायरस का स्प्रेड, ये है रीजन डिस्प्लेस के। अब अगर कोई व्यक्ति जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान चला भी जाता है, उस स्थान से वापस आने भी नहीं दिया जाता है अधिकांश लोग। तो इसका रीजन क्या होता है? अगर उनके पास देर कैन नॉट मतलब कि स्टेट, उस स्टेट के लोग कैन नॉट रिटर्न देयर होम, वापस नहीं आने दिया जाता है। कई रीजन नहीं आते भी, वे खुद से नहीं आते हैं। रीजन क्या होते हैं? और कुछ जैसे कि अगर उस स्थान के लोग उस माइग्रेट के लोग अगर उस स्थान की सिटीजनशिप, यूनिवर्सल सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वे उनके लिए कई प्रकार की सुविधाएं और बेसिक राइट्स भी एक्सेप्टेबल प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दे कैन फाइंड वर्क। अगर वे कानूनी रूप से कोई अपनी प्रॉपर्टी के रूप में संपत्ति नहीं ऐसा कानूनी वर्क नहीं करते हैं जो अपनी संपत्ति मानते हैं, तो उन्हें भी इमीडिएटली रिटर्न नहीं किया। दे कैन फाइंड वर्क लीगली प्रॉपर्टी देयर प्रॉपर्टी और इनके पास यूनिवर्सल मतलब कि यूनिवर्सल सिटीजनशिप है। तो इन्हें बेनिफिट क्या होते हैं? अगर वे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमें यूनिवर्सल बेनिफिट स्थान की हमें नागरिकता प्राप्त करना ही है, तो उन्हें बेनिफिट दिए जाते हैं। बेनिफिट जैसे कि बेनिफिट क्या होते हैं? तो उस स्थान के उनके जो इशूज होते हैं, इशूज वगैरह, अगर उस स्थान की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, इशूज बेनिफिट। अगर उस स्थान की मतलब कि
दे उन्हें they find acceptable they can find acceptable 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 solution issues migrant माइग्रेंटर जो माइग्रेंटर के प्रवासियों के जो इश्यूज होते हैं उन समस्याओं को सुनकर उनके सल्यूशन हल किए जाते हैं ये अगर यूनिवर्सल सिटीजनशिप प्राप्त करते हैं। दूसरा क्या है, नीड कोऑपरेटिव एक्शन उन प्रवासियों या माइग्रेटरों को जो भी सहयोग करना होता है उन्हें आवश्यकता भर सहयोग किया जाता है इन सिटीजनशिप में अगर ये प्राप्त करते हैं। और तीसरा है बेसिक राइट्स एंड लीगली रूप से आधारभूत उन्हें अधिकार दिए जाते हैं और बेसिक लैंड एंड जीवन लाइवलीहुड जीने के लिए जो भी आवश्यकताएं भी होती हैं उन्हें सरकार या गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। लाइवलीहुड ये है रिफ्यूजीज एंड इलीगल माइग्रेंट के। इट्स लेक्चर टू नेक्स्ट लेक्चर सिटीजनशिप का प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट डे। ओके।